नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। 19 दिसंबर मोदी की छुट्टी, सरकार का हो गया खेल खत्म। एप्स्टीन फाइल में मोदी भी, इस तरह की बात कही जा रही है। अब जो चर्चा का विषय हो गया है और जैसे सोशल मीडिया में बाहर आ गया है और गोदी मीडिया में मायूसी छा गई है। दुर्भाग्य कहे या सौभाग्य कहे इस देश का कि ऐसी गंदी तस्वीरों में हमारे देश के प्रधानमंत्री की भी तस्वीर आने की उम्मीदें जताई जा रही हैं और दावे भी किए जा रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभी तक कोई एक ऐसा काम नहीं किया है जिसको लेकर के बहुत ही गर्व से उनका नाम लिया जाए। 12 सालों के कार्यकाल में या 12 साल मुख्यमंत्री और 12 साल प्रधानमंत्री, ऐसा कोई भी काम नरेंद्र मोदी का नजर नहीं आया। लेकिन देश को उन योजनाओं से, उन कानूनों से, उन गतिविधियों से नुकसान हो, ऐसे लंबी फहरिस्त नरेंद्र मोदी की मिलेगी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। पहली बार किसी सरकार पर वोट चोरी का भी खुलेआम आरोप लग रहा है और पहली बार महिलाएं अपनी सुरक्षा को लेकर के अस्वस्थ भी हैं और बच्चे रोजगार को लेकर के हैं। लेकिन मुख्य मुद्दे पे आते हैं कि 19 दिसंबर मोदी की छुट्टी, इस पर बहुत विस्तार से हम लोग चर्चा करके इस सस्पेंस को खत्म करने की कोशिश मैं करूंगा कि आखिर यह सस्पेंस क्यों बना हुआ था और सरकार का हो जाएगा खेल खत्म। एप्स्टीन फाइल में मोदी का भी नाम। अब मोदी इस वक्त चारों तरफ उलझ गए हैं। कुर्सी तो जाएगी, गेम भी ओवर हो जाएगा मोदी जी का। मोदी जी चारों तरफ से घिर गए हैं। कुर्सी तो जाएगी ही, चैप्टर भी क्लोज, जो कहते हैं ना कि गेम ओवर हो जाएगा, वह परिस्थितियां आकर के खड़ी हो गई है इस वक्त हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए। अब 3 देशों के दौरे पे गए प्रधानमंत्री। आप दर्शकों को मैंने अपने खबर में बताया था कि भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसदों को व्हिप जारी हुआ है कि 19 तारीख तक पार्लियामेंट में हाजिर रहना है। कोई भी एक भी सांसद इधर उधर नहीं होगा। अब पृथ्वीराज चौहान ने फिर दावा किया है नरेंद्र मोदी को लेकर के, और 19 तारीख में वक्त नहीं है। क्या नरेंद्र मोदी विदेश गए, उनके आने के पहले कुछ खेल हो जाएगा कि उधर से पूर्व प्रधानमंत्री बन करके आएंगे या आते ही इस्तीफे की नौबत आ जाएगी? अब हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर उनका बहुत ज्यादा विरोध है और अमेरिका में 19 तारीख को एप्स्टीन फाइल खुल जाएगा क्योंकि कोर्ट में मामला है। एप्स्टीन है कौन? यह एक व्यक्ति है जो नाबालिग लड़कियों की सप्लाई करता है और बड़े बड़े नेताओं को, बड़े बड़े हस्तियों को सप्लाई करता है। कहा जा रहा है कि मोदी जी भी इसमें शामिल है। अब समझ आया मोदी जी इतने विदेश दौरे क्यों कर रहे थे? अपना खुद का हवाई जहाज क्यों चाहिए था? रुतबा बनाना था। लेकिन यह संदेश सही नहीं है, यह देश के लिए संदेश सही नहीं है। मोदी जी ने तो मौज किया है और मोदी जी कैसे देश चलाए यह भी देश देख लिया। कर्ज की ढेर पर देश को बैठा दिया और 91 रुपया डॉलर पहुंच गया, 91 डॉलर पहुंच गया। अब सोचिए, देश भूखमरी से मरे जा रहा है, बेरोजगारी से मरे जा रहा है और हमारे देश का प्रधानमंत्री ऐश कर रहा है, तो कितना देश तरक्की करेगा और कितना विकसित करेगा, इसे आप समझ सकते हैं। अब यह बात
इस पर आप ध्यान दीजिए कि मनरेगा को हटा करके जी राम जी करने की जरूरत इस सरकार को क्यों पड़ी। मनरेगा में केंद्र की सरकार 100% पेमेंट करती थी मजदूरों को, 100%। हर राज्यों में मनरेगा के मजदूरों को 100% पेमेंट केंद्र सरकार का दायित्व था। इसे जी राम जी क्यों किया, या करने जा रही है, अभी हुआ नहीं है, करने जा रही है, इसे लागू करने जा रही है, इसको लेकर के चर्चा जारी है। जी राम जी इसका नाम बदलने से सरकार जो 100 रुपए दे रही थी केंद्र सरकार राज्य सरकारों को मनरेगा मजदूरों को देने के लिए, अब सिर्फ 60% देगी और 40% अपनी जेब से राज्य सरकारों को देना पड़ेगा। यानी कि मनरेगा मतलब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का नाम हटा करके जी राम जी विकसित भारत, विकसित तो नहीं कर पाए, भारत का मान मर्यादा तो नहीं रख पाए, लेकिन अब मजदूरों की भी कटौती और उसके बाद 40% राज्य सरकारों पर बोझ और 60 रुपया ही देगी। और दूसरी चीज 60 दिन काम नहीं मिलेंगे, इस बात की भी गारंटी। जब किसानी का वक्त होगा तो उस वक्त 60 दिन आपको काम नहीं मिलेगा। यानी कि काम न देने की गारंटी मोदी सरकार दे रही है और यह कह रही है कि हम मजदूरी आपको कम देंगे, 100 रुपया में 60 रुपया ही देंगे अब। और एक राष्ट्रपिता जो हमारे देश के आजादी में गर्व से नाम लिया जाता है और जिसे राष्ट्र का पिता माना गया और विश्व जिसकी कद्र करता है, उसके नाम को बेदखल करना, इतिहास से पन्नों से हटाना। यानी कि गांधी का, नेहरू का और पटेल का कोई भी नाम नहीं रहना चाहिए। नाम किसका रहेगा? लफंगों का। नाम किसका रहेगा? धोखाबाजों का। नाम किसका रहेगा? गद्दारों का। नाम किसका रहेगा? जिसने अंग्रेजों का साथ दिया। नाम किसका रहेगा? जो इस देश की आजादी नहीं चाहते। नाम किसका रहेगा? जो 52 सालों तक हमारे देश का झंडा नहीं फहराए। समझ रहे हैं ना? समझिए, क्योंकि अंधभक्तों का बोलबाला है तो आपको समझना पड़ेगा, अन्यथा यह न हो जाए कि आप अपनी जीवन जीने के बाद आपकी आने वाली जो पीढ़ियां है उसे लाचार, मजबूर, गुलाम और बेवश बना करके न जाए। इसलिए आप देशवासियों का आंख खोलना बहुत जरूरी है, इसे समझना बहुत जरूरी है कि हमारे देश की सरकार हमारे ही पैसों से, हमारे ही खून पैसों के पसीने से जो चलती है, जो ऐश करती है, वह क्या ऐश कर रही है और आपको कहां पहुंचा रही है, आपके भविष्य और आपके आने वाली पीढ़ियों को क्या दे करके जाने वाली है। 240 लाख करोड़ रुपए का कर्ज यह सरकार देने वाली, दे गई है अभी तक, आने वाले वक्त में और भी देगी। लेकिन अब काले चिट्ठे इस सरकार के खुलने चालू हो गए। 19 दिसंबर तय हुआ है तारीख। यह तारीख किसने तय की है? पृथ्वीराज चौहान, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री, जो साफ छवि के हैं। बार बार अपने कार्यक्रमों में कह रहा हूं कि साफ छवि के हैं, कोई आरोप नहीं है, कोई एफआईआर नहीं है, कोई कंप्लेन नहीं है, कोई धन दौलत उनके पास नहीं है। मुख्यमंत्री रहते हुए भी धन दौलत नहीं बना पाए। उस पृथ्वीराज चौहान की बात पर पूरी तरह से चर्चा का विषय पूरे देश में और सोशल मीडिया में बन गया है कि 19 दिसंबर को मोदी की छुट्टी हो जाएगी, क्योंकि 19 दिसंबर को एप्स्टीन फाइल खुलने जा रही है और इसमें कहा जा रहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री की तस्वीर है। एप्स्टीन कौन है? वह नाबालिग लड़कियों की सप्लाई करता है। क्या इसी में देश सुलझ के रहेगा? क्या यह सरकार यह सब जो कर रही है हमारे युवाओं को, जो आने वाले भविष्य हैं, अंधभक्तों के भी तो बच्चे हैं जो अंधभक्ति में मग्न है, उनके भी तो बच्चे हैं, उनकी बच्चों की भी तो चिंताएं हैं, बाकियों की भी तो चिंताएं हैं। इस देश के भविष्य तो है ना। अब बाप अंधभक्त है तो बेटा भी अंधभक्त होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। और अंधभक्त बाप यह तो नहीं चाहेगा उसके बेटे का भविष्य खराब हो जाए। इसके लिए उन अंधभक्तों की भी आंख खोल लेनी चाहिए अब कि उनके बेटों की भी जिंदगियां बर्बाद हो जाएंगी। अब ऐसे में
तीन अहम सवाल हैं जिस पर चर्चा करके मैं आप दर्शकों को बताऊंगा कि 19 दिसंबर मोदी की छुट्टी, सरकार का हो गया खेल खत्म, एप्स्टीन फाइल में भी मोदी। पहला, मोदी चारों तरफ उलझे, कुर्सी तो जाएगी, गेम भी ओवर हो जाएगा। और दूसरा, मनरेगा को हटाकर जी राम जी लाना सरकार दांव पर लगाना साबित हो रहा है। और तीसरा, दुनिया के हर देश में भारत के नाम को खराब करने वाले पहले पीएम बने मोदी। शुरुआत नंबर 1 से करते हैं कि मोदी चारों तरफ उलझे, कुर्सी तो जाएगी, गेम भी ओवर हो जाएगा। अब 19 दिसंबर के बाद पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि 19 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा हो जाएगा और महाराष्ट्र से नया पीएम होगा। अब पृथ्वीराज चौहान का यह कहना है कि भारतीय जनता पार्टी से ही नया पीएम होगा, लेकिन एप्स्टीन फाइल में 19 तारीख को तस्वीरें सार्वजनिक होंगी कोर्ट से। पेशवा तो कोर्ट से होगी, बाकी पूरी दुनिया में वह छपेगी, ब्रेकिंग होगा वह। और नरेंद्र मोदी चेहरा दिखाने लायक नहीं होंगे। इन्हें इस्तीफा वही आरएसएस, वही भारतीय जनता पार्टी के लोग इस्तीफा दिला देंगे और यह मजबूर हो जाएंगे इस्तीफा देने के लिए, क्योंकि चेहरा दिखाने लायक नहीं होंगे। एप्स्टीन एक व्यक्ति का नाम है। इसकी फाइल जो खुल रही है उसमें 50,000 तस्वीरें हैं दुनिया के उन हर शख्स, बड़े बड़े लोगों का। यह व्यक्ति विश्व में नाबालिग लड़कियों का, बड़े बड़े हस्तियों को सप्लाई करता था। अब उसके बाद कौन प्रधानमंत्री होगा, मुंह खोलने और मुंह दिखाने लायक, खैर वह वक्त बताएगा। लेकिन चारों तरफ जो उलझे हुए हैं, आरएसएस से, विश्व हिंदू परिषद से, भारतीय जनता पार्टी के सांसदों से, 240 सांसदों में कहा जा रहा है कि कम से कम 50 से 60 सांसद बगावती तेवर में हैं। 19 तारीख को व्हिप जारी किया गया है कि आपको पार्लियामेंट में रहना ही रहना है, आप जा नहीं सकते इधर उधर, पार्लियामेंट में हाजिर होना है भारतीय जनता पार्टी के सभी सांसदों को। जो नाराज है, नहीं अब मोदी को चाह रहे हैं और यह बातें खुल रही है, वह क्या वोट करेंगे भारतीय जनता पार्टी को? यह बड़ी महत्वपूर्ण है कि अपनों से पहले डर लग रहा है अब मोदी और शाह को। अपनों से पहले डर लग रहा है। विपक्ष की बात छोड़ दीजिए, सहयोगी की बात छोड़ दीजिए, अगर उन 240 में भी कम पड़ गए तो क्या होगा? तो तब तो मोदी की छुट्टी हो जाएगी 19 तारीख को, अगर वोटिंग हुआ तो। दूसरा चीज, नीतीश और नायडू। नीतीश की बात छोड़ दीजिए, नीतीश की हरकतों को आप लोगों ने देखा ना, अभी 1-2 दिन पहले किस तरह से मुस्लिम बच्ची का हिजाब हटा रहे थे। कौन होता है कोई सीएम या कोई पीएम या कोई भी हस्ती हो, किसी भी गरीब या मध्यम वर्ग या अमीर किसी भी बच्ची के साथ ऐसा उसके संस्कृति के साथ खिलवाड़ करने वाला? क्या उसके सम्मान के साथ यह खिलवाड़ नहीं है? आपकी पुरस्कार गए भाड़ में। नहीं चाहिए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति और सीएम का पुरस्कार ऐसा उन बच्चियों को जिन बच्चियों के संस्कृति के साथ खिलवाड़ हो रहा हो, चाहे वह किसी भी धर्म की हो। अब ऐसे में नीतीश कुमार को लेकर के खुली बगावत है। अब उन्हें यह कहने पर मजबूर होना पड़ा है कि वाकई मानसिक तौर पर वह बीमार है और उनका मेडिकल बुलेटिन जारी होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति शुभ संकेत नहीं देता है देश के लिए भी और उस राज्य के लिए भी जिस राज्य का सीएम हो। लेकिन उसके आगे योगी आदित्यनाथ को हटाने के चक्कर में मोदी खुद निपट रहे हैं और मोदी निपटे तो शाह निपट जाएंगे, क्योंकि बगैर मोदी के अमित शाह की कोई हैसियत नहीं है। अमित शाह वोट चोरी का प्लान बना सकते हैं, लेकिन अमित शाह अपने नाम पर गुजरात छोड़कर बाकी किसी जगह पर वोट नहीं ले सकते। और कहा जाता है कि गुजरात में भी उन्हें ब्यूरोक्रेसी
के बल पर वोट मिलते हैं, ब्यूरोक्रेसी हाथ खड़े कर दे तो वोट उनको नहीं मिलेंगे, उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। तो यह दोनों लोग कहते हैं, जनता कहती है कि रंगा बिरला है, लगता नहीं आपको? अब ऐसे में इस सरकार की मुसीबत में चारों तरफ से घिर गई है, और सरकार का अगर यह चीजें साबित हो गई 19 तारीख को, और पृथ्वीराज चौहान की बातें सच हो गई, और एप्स्टीन फाइल के अंदर इनकी तस्वीरें इन लोगों की आ गई, तो खेल खत्म है सरकार का। लेकिन मनरेगा को हटा करके जी राम जी लाना सरकार दांव पर लगाना साबित हो रहा है। अब इससे सहयोगी दल मुश्किल में पड़ने वाले हैं। लेकिन पहला बगावत चंद्रबाबू नायडू ने खुलेआम कर दिया कि मैं तो बिल्कुल सरकार के साथ नहीं हूं, और परिस्थितियां समर्थन वापसी तक पहुंच गई हैं। अगर इसे स्टॉप नहीं किया नरेंद्र मोदी ने इस कानून या अमित शाह ने इस कानून को पास कराने की कोशिश भी कर दी, तो समर्थन उसी वक्त वापस हो जाएगा। क्योंकि वित्त मंत्री, तेलुगु देशम पार्टी के आंध्र प्रदेश के वित्त मंत्री ने खुलेआम कह दिया कि यह बोझ हम नहीं रख सकते, यह एक बोझ डालना जबरदस्ती राज्यों पर है। केंद्र सरकार की वजह से वैसे ही कर्जदार हो गए हैं हर राज्य, क्योंकि केंद्र सरकारें पैसे रोक रही हैं। और पश्चिम बंगाल का तो 2022 से मनरेगा का पैसा ही नहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया है। यह सरकारी आंकड़े की बात कर रहा हूं, आधिकारिक आंकड़े हैं, यह हवाबाजी नहीं है। आप आरटीआई लगाइए 10 रुपया दे करके, आपको जवाब ही नहीं आएगा आरटीआई का, और आएगा तो लीपापोती वाला जवाब आएगा। आरटीआई किसी भी चीज का पत्रकार लगा करके असलियत जानने की कोशिश करते थे, उस आरटीआई पर कोई सुनवाई नहीं होती है, कोई जवाब नहीं मिलता है। जगदीप धनखड़ का आज तक जवाब नहीं मिला कि जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया, राष्ट्रपति के पास कब गए और नहीं गए, कोई जानकारी नहीं है इसकी। यानी कि इस्तीफा कहीं और से टाइप किया गया, इस्तीफा कहीं और मंजूर हुआ, और जगदीप धनखड़ गायब। उपराष्ट्रपति जब नहीं बच सकते तो देश का क्या हाल होगा? वैसा शख्स जो सत्ता में बैठा हो, जो उपराष्ट्रपति को गायब कर दे, जिसका पता ही नहीं जमीन खा गई या आसमान ले लिया उनको, तो बाकियों की क्या बिसात, बाकियों के साथ वह व्यक्ति क्या सुलूक कर सकता है? आज जिस दौर से आप गुजर रहे हैं वह उसका जीता जागता सबूत है। लेकिन मनरेगा को लेकर के अगर चंद्रबाबू नायडू ने विरोध कर दिया है, और खुला विरोध कर दिया कि यह बोझ हम तो नहीं बर्दाश्त कर सकते, तो ऐसा 2018 में भी हुआ है, जिसकी वजह से चंद्रबाबू नायडू ने समर्थन वापस ले लिया। 2018 में वह नरेंद्र मोदी सरकार के साथ थे, समर्थन वापस लिया, और फिर उसी परिस्थिति में, तो उस वक्त लेट किया था समर्थन वापस लेने में, तो सत्ता गंवा बैठे। तो क्या इस बार भी सत्ता गंवा बैठने के लिए इंतजार करेंगे कि हमारी सत्ता जाने वाली रहेगी तब हम लेंगे? चंद्रबाबू नायडू को अपने बेटे के भविष्य को बनाना है, तो साफ सुथरी राजनीति आंध्र प्रदेश में करनी पड़ेगी, नहीं तो जगन मोहन रेड्डी की एंट्री हो जाएगी फिर। ऐसे में चंद्रबाबू नायडू को जेल जाना पड़ेगा। चंद्रबाबू नायडू समर्थन वापसी के नजदीक पहुंच गए हैं, अगर इस कानून को पास कराने की कोशिश भी की, और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की मजबूरी है कि इस कानून को पास कराना ही पड़ेगा, या सरकार गिर जाए। दो ही स्थितियां में यह रुक सकती है कानून, या तो सरकार गिर जाए और या तो यह कानून पास हो जाए, क्योंकि खजाने में इनके पैसा नहीं है। 100% जो पैसा मजदूरों को देना पड़ रहा है, इनके पास पैसा ही नहीं है देने के लिए, क्योंकि अपने ऐसो आराम से इन्हें फुर्सत नहीं मिल रही है, उससे पैसे कम पड़ रहे हैं। तो 40% मजदूरों की सैलरी नहीं देंगे, वह राज्य सरकारों के ऊपर बोझ डालेंगे, और 60 दिन तक उनको काम नहीं देंगे। वैसे भी मनरेगा को 365 दिन काम नहीं मिलते हैं, जो मिलते भी है उसमें भी 60 दिन अब कटौती होगी। ऐसे में सहयोगी भी साथ छोड़ रहे हैं। लेकिन नीतीश कुमार क्या दे देंगे? बिहार का उतना इनकम नहीं है जितना बिहार के ऊपर कर्ज है। अब फ्री की योजनाएं बिहार में बंद हो रही है। नीतीश कुमार ने जो कहा था कि बिजली 150 यूनिट फ्री मिलेगी, वह नहीं मिलेगी। 10,000 जो लिए हैं उसको वापस करने पड़ेंगे। जो भी फ्री की योजनाएं सब बंद हो रही है। तो आप क्या सोच रहे हैं कि 40% जो केंद्र सरकार 60% दे रही है, 40% राज्यों पर कर रही है, तो नीतीश कुमार बिहार में देंगे? नीतीश कुमार वही पैसे देंगे जो मोदी देंगे।
यानी कि मजदूरी वहां कम हो जाएगी। पैसे ही नहीं है उनके पास। और पश्चिम बंगाल को 2022 से आज तक पैसे ही नहीं दिए मनरेगा का, सारा घोट के बैठे हुए हैं। ऐसे में दुनिया के हर देश में भारत के नाम को खराब करने वाला पहला प्रधानमंत्री हमारे देश के नरेंद्र मोदी बन गए हैं। अमेरिका ले लीजिए, ऑस्ट्रेलिया ले लीजिए, कनाडा ले लीजिए, बाकी के अरब कंट्री को ले लीजिए, ब्रिटेन को ले लीजिए, चाइना को ले लीजिए, बांग्लादेश ले लीजिए, नेपाल ले लीजिए, श्रीलंका ले लीजिए, भूटान ले लीजिए, कोई हमारे साथ है? कोई भी नहीं है। और विदेशी कंपनियां, बड़े बड़े उद्योगपति हमारे देश से शेयर मार्केट से पैसा निकाल करके जा रहे हैं और निकाल लिया है। यह वजह रहा कि रुपया डॉलर के मुकाबले 91 को पार करने जा रहा है, 91 पहुंच गया, 91 को पार करने जा रहा है। यानी कि आप क्लोप्स हो चुके हैं, आपके खजाने भी खाली हैं और आप किसी काम के नहीं रह गए। सी ग्रेड में आ चुका है IMF के रिपोर्ट के अनुसार हमारा देश। बड़े बड़े अर्थशास्त्री कह रहे हैं कि 2.5 to 3% के आसपास GDP है हमारे देश की। मनमोहन सिंह सरकार जब गई थी तो 4% की GDP हमारे देश की थी और 55 लाख करोड़ रुपए का कर्ज था। आज नरेंद्र मोदी सरकार कह रही है कि 8.2 8.3 GDP है, जबकि 2.5 to 3% है और देश पर कर्ज 240 लाख करोड़ रुपया का कर्ज है। तो देश में विकास कहां होगा? कर्ज में भारत विकसित हुआ है, कर्ज लेने में विकसित हुआ है, उड़ाने में विकसित हुआ है, छवि बनाने में विकसित हुआ है। और छवि भारत की नहीं बनी, मोदी जी ने अपनी छवि बनाने की कोशिश की है। एक एक यूट्यूबर को 6-6 करोड़ रुपए दिए जा रहे हैं। वो किसके पैसे हैं? क्या अहमदाबाद से पैसे आए थे? आपके खून पसीने के पैसे हैं, सिर्फ सरकार का गुणगान करने के लिए। जैसे टीवी चैनलों से सच्चाई गायब है और नफरत और चेहरे चमकाने की खबरें चलती है, अगर सोशल मीडिया ना होता तो आप लोगों तक खबरें भी नहीं पहुंचती। और सोशल मीडिया पे यह मत सोचिएगा कि जो खबरें दिखा रहे हैं या बता रहे हैं वह बहुत सुकून में है। उन्हें हर वक्त अग्नि परीक्षा से गुजरना पड़ता है। सरकार उनके साथ जो बर्ताव करती है, बहुत मुश्किल से खबरें आप तक पहुंचती है और आप दर्शक गौर से उसे देखा कीजिए और उसे समझने का प्रयास किया कीजिए, क्योंकि आपके बच्चे की भविष्य अब दांव पर लग गई है।